नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विलेज लाइफ विद मी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब सुबह के बजे हैं 5:30 और 5 बजे माँ उठ गई थी। और फ्रेश होने के बाद अब सबसे पहला काम है पशुओं को चारा डालना। तो चारा तो माँ ने डाल दिया था और अब उसमें जो चाटा का जो आहार होता है, जो खड़ होती है वो, और छाछ और पानी मिक्स करके, और जो तूड़ी है उसमें मिक्स करके उसमें माँ है जो पशुओं को चारे को मिला रही है। पशुओं को चारा देने के बाद और इसके बाद ये सुबह सुबह की चाय है वो माँ पी रही है। और मैं वीडियो बना रही थी तो अपना वीडियो नहीं बना पाई। चाय पीने के बाद अब जो छाछ है वो बिलोएगी। तो ये देखिए दही रख लिया है और अब ये है बिलोना, क्योंकि मिट्टी का ही बिलोना है और दूध भी मिट्टी के बर्तन में ही गर्म करते हैं। दूध बिलोने की मशीन लगाने के बाद माँ आ गई दूध निकालने के लिए, क्योंकि दूध का टाइम भी हो गया था। अगर थोड़ी बहुत भी लेट हो जाए है तो गाय है वो रांभने लग जाती है दूध निकालने के लिए। तो जैसे ही चाय पी और चाय पीने के बाद बिलोना लगाया और बिलोना लगाने के बाद अब माँ यहाँ पे निकाल रही है गाय का दूध। उधर माँ है वो दूध निकाल रही थी और भाभी ने बट्ठड़ में कुंडे में गोबर है वो डाल दिया था। और ये जो रजाई है, जो गुद्दड़ है, जो बाहर जब हम सोते हैं तो ये मैं अब समेट रही हूँ और फिर समेट के इनको यथास्थान रख दूँगी। लगभग सुबह का थोड़ा बहुत काम हो चुका था, जैसे गोबर डाल दिया था, दूध निकालना, बिलोना करना और गुद्दड़ सामटना। और इसके बाद बन गई थी दोबारा वाली चाय। और तब तक तो अब हम पी रहे हैं जो दूसरी बार जो चाय बनती है वो। इधर मेरा भाई बैठा है किशोर कुमार शर्मा, और हम लोग यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं चाय, वो भी दोबारा वाली जो चाय बनी है वही पी रहे हैं। चाय पीने के बाद अब झाड़ू निकालने का काम है वो शुरू हो गया है। उधर आंगन की तरफ भाभी झाड़ू निकाल रही है और इस साइड थोड़ी दूर में मैं भी निकालूंगी। और फिर वो, क्योंकि बहुत बड़ा घर है तो झाड़ू निकालने में भी काफ़ी टाइम होता है। और भाभी झाड़ू निकाल रही है आंगन की तरफ से। आंगन है और कमरे हैं उनमें से, और मैं इधर झाड़ू निकाल रही हूँ। पूरी झाड़ू निकल चुकी थी और सारा कचरा है वो एक कुंडे में डाल लिया था, और गोबर पहले से ही कुंडे में डला हुआ था।
तो मैं और माँ अब इनको कचरे को वहाँ पे फेंक के आएंगे जहाँ पे गोबर थापते हैं, और गोबर को भी वहीं पे एक बार डाल के आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बटोड़ा है वो बिना दड़े रह गया है। तो 2 दिन बाद में ये गोबर इकट्ठा हो जाएगा तो फिर माँ बटोड़ा दड़ेगी। क्योंकि वैसे तो दड़ दिया था, लेकिन जो पुराना वाला बटोड़ा है उसको भी दोबारा से दड़ रही है, क्योंकि बारिश आएगी तो उससे पहले सुरक्षित करना ईंधन को बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग जा रहे हैं अब ये कचरा फेंकने के लिए बाहर, जहाँ पे हमारा, जिसको बाड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में, जहाँ पे गोबर थापा जाता है। ये है हमारे गांव की गलियाँ। ये घर में माँ ने पूजा कर दी है और अब जाएगी गोगा मेड़ी। और ये देखिए खेजड़ी का छोटा सा वृक्ष, ये है पक्षियों के लिए चुग्गा, और इसमें है जड़ और दूध और ये गुड़, क्योंकि वहाँ पे माँ करेगी बैसाख की जो कहानी है वो सुनेंगी, इसलिए हाथ में गुड़ और राखा लेके वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कथा सुनाती है। तो सभी महिलाएं एकत्रित होके बैसाख की कथा माँ है वहाँ पे सुनेंगी। तो चलिए चलते हैं गोगा मेड़ी धाम पर। लो करो
ले आया कैसे बोली मैं के लिए भाई ओ ब्रह्मा देवता तुझे मन तो कहता न दियो बोई मन दियो ब्रह्मा देवता कने हे ब्रह्मा देवता के मेरे साथ उनके को उठे सा पर कोई राजा ने मन तो बाजा का गरीब है सब टिकराम सारा ने जब बोले टूट उनके अगर तेरे साथ यहाँ पर बैसाख महीने की कथा सुनी जा रही है। और ये देखिए परंपरागत ड्रेस, क्योंकि हमारा जो मायका है उसमें ये ड्रेस पहले पहनी जाती थी। और इसी तरह से उन्होंने नाक में जो गहना पहन रखा है उसको तिल्ली बोलते हैं। तो ये इस तरह के गहने पहले की महिलाएं पहनती थी, अब तो बहुत कम हो गया है। ये पारंपरिक पोशाक घाघरा कुर्ता और ओढ़ना इसको बोलते हैं, यानी इसको तीवड़ बोलते हैं। तो ये तीवड़ अब बस जो कुछ ही महिलाएं अब ये तीवड़ पहनती है और सब सूट पहनने लग गई है। तो ये गोगा मेड़ी पर भजन कीर्तन हो लिए थे और कथा भी ये लोग अब सुन रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या है कि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हाँ भी हमारा वीडियो है वो पसंद किया जा रहा है। तो एक नए उत्साह के साथ वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए लाइक ज़रूर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।